बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र क़ल्ब की वो बाबरकत निशस्तें जहाँ हमने इंसान की सबसे कीमती मता यानी दिल क़ल्ब की दुनिया की सैर की अपने इख्तिताम को पहुँची। इस सफ़र में हमने दिल की सेहत और बीमारी, उसकी ज़िंदगी और मौत, उसके सुकून और बेचैनी के राज़ों को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि इंसान की असल हकीकत उसका बातिन है और उस बातिन का बादशाह उसका दिल है। लेकिन हर बादशाह के दरबार में एक वज़ीर भी होता है, एक मुशीर, एक साथी जो बादशाह को फैसले करने में मदद देता है, जो उसे रास्ते दिखाता है, जो उसे खतरात से आगाह करता है। अगर बादशाह यानी दिल नेक हो और वजीर यानी अकल भी नेक हो तो सल्तनत यानी इंसान का वजूद अमन और कामयाबी का गहवारा बन जाती है। लेकिन अगर बादशाह बिगड़ जाए या उसका वजीर उसे गलत मशवरे देने लगे तो पूरी सल्तनत तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाती है। जी हाँ, आज हम उसी वजीर, उसी साथी और बाज़ औक़ात उसी सबसे बड़े हरीफ की बात करने जा रहे हैं। आज हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, सफ़र क़ल्ब से सफ़र अक़ल तक का सफ़र। आज हम उस अजीम नेमत की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे जो इंसान को हैवान से मुमताज़ करती है। वो जौहर जो इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा बनाता है, वो रोशनी जिसने अल्लाह ने अपनी पहचान का जरिया बनाया है। आज हम बात करेंगे अकल की। आज के इस जदीद दौर में अकल शायद सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस मौजू है। एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है जो अकल को हर चीज़ का पैमाना समझती है। वो कहती है कि जो चीज़ अकल में आए वही हकीकत है, बाकी सब वहम है। दूसरी तरफ बाज़ औक़ात मजहब के नाम पर अकल को दीन का दुश्मन समझा जाता है। यह कहा जाता है कि बस ईमान लाओ, सवाल मत करो, अकल को एक तरफ रख दो। इस कशमकश ने आज के नौजवान को एक अजीब दो राहे पर ला खड़ा कर दिया है। वो पूछता है, आखिर ये अकल है क्या? क्या ये सिर्फ मेरे दिमाग, ब्रेन में मौजूद कुछ खुलियों का नाम है? इस्लाम में अकल का मकाम क्या है? क्या इस्लाम मुझे आंखें बंद करके हर बात मानने का हुक्म देता है या सोचने और सवाल करने की इजाजत देता है? अगर मेरा दिल कुछ कहता है और मेरी अकल कुछ और, तो मैं किसकी सुनूं? और सबसे बढ़कर अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता क्यों की है, इसका असल मकसद क्या है? सफ़र अकल की इस पहली निशिस्त में हम इंशाअल्लाह इन्हीं बुनियादी सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। हम कुरान से पूछेंगे कि वो अकल के बारे में क्या कहता है। हम लुगत और उलमा से जानेंगे कि अकल की असल तारीफ क्या है, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अजीम नेमत का सही इस्तेमाल क्या है ताकि ये हमारे लिए रहमत बने, जहमत नहीं। तो आइए इस नए और दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं और दिल के बाद अकल की गहराइयों में उतरते हैं। अजीज सामईन, सबसे बड़ी गलत फहमी जो आज फैलाई जाती है वो ये है कि मजहब यानी ख़ास तौर पर इस्लाम अकल पर ताले लगाने का नाम है। ये कहा जाता है कि ईमान लाना है तो सोचना छोड़ दो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वो दीन जिसकी पहली वही ही इक़रा से शुरू हुई थी, वो अपने मानने वालों को सोचने और समझने से रोक सकता है? आइए आज हम इस सवाल का जवाब किसी फलसफी या साइंसदान से नहीं बल्कि खुद कुरान मजीद से पूछते हैं। आइए देखते हैं कि कुरान अकल को अपना दोस्त समझता है या दुश्मन। कुरान की बार बार दावत, क्या तुम अकल नहीं रखते? अगर आप कुरान मजीद को इस नीयत से पढ़ें कि इसमें अकल और सोचने के बारे में क्या कहा गया है तो आप हैरान रह जाएंगे। पूरे कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि ऐ लोगो सोचना बंद कर दो या अकल का इस्तेमाल मत करो।
इसके बरक्स कुरान में सैकड़ों आयात ऐसी हैं जो इंसान को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से झंझोड़ती हैं और उसे अपनी अकल इस्तेमाल करने की दावत देती हैं। कुरान का एक ख़ास अंदाज है, वो बार बार अपने कारी से सवाल करता है, अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अफला ततफक्करून, तो क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको, अकल से काम लो। ये सवालात क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अल्लाह हमसे ये चाहता ही नहीं कि हम अंधों और बहरों की तरह उसके दीन को मान लें। वो चाहता है कि हम अपनी आंखें खोलें, अपने दिल और दिमाग को इस्तेमाल करें, कायनात का मुशाहिदा करें, उसके कलाम में गौर व फिक्र करें और फिर पूरे शऊर और बसीरत के साथ ही मान लाएं। इस्लाम अंधी तकलीद का दीन नहीं, ये बसीरत वाले ईमान का दीन है। कायनात अल्लाह की खुली किताब। कुरान सिर्फ अपने अल्फाज में गौर करने की दावत नहीं देता, बल्कि वो पूरी कायनात को एक खुली किताब की तरह हमारे सामने रखता है और कहता है कि इस किताब को अपनी अकल की आंख से पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। यहां अल्लाह ने अपनी निशानियों का फायदा उठाने के लिए शर्त क्या रखी? लिउलिल अलबाब, यानी वो लोग जो अक्ल सलीम और गहरी समझ रखते हैं। वो हमें दावत देता है कि हम ऊंट की साख्त पर गौर करें, आसमान की बुलंदी को देखें, पहाड़ों की मजबूती का मुशाहिदा करें और खुद अपनी तख्लीक के अंदर झांकें। ये सब क्या है? ये साइंस, तहकीक और मुशाहिदे की दावत है। ये इस बात का ऐलान है कि जो शख्स जितनी गहराई में कायनात का मुतालिया करेगा, वो उतना ही ज्यादा अपने रब की अजमत का कायल होगा। अकल ना इस्तेमाल करने वालों की कुरानी मजम्मत। कुरान सिर्फ अकल के इस्तेमाल की दावत ही नहीं देता, बल्कि वो उन लोगों की सख्त मजम्मत भी करता है जो अपनी अकल से काम नहीं लेते। अल्लाह ताला जहन्नमियों का एक कौल नकल फरमाते हैं कि वो हसरत से कहेंगे, और वो कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते तो दोज़ख वालों में ना होते। इस आयत ने तो फैसला ही कर दिया। जहन्नम में जाने की एक बड़ी वजह क्या बताई गई? अकल का इस्तेमाल न करना। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नजदीक वो हैं जो बहरे गूंगे हैं, जिनको अकल नहीं। यहां अल्लाह ने अकल इस्तेमाल न करने वालों को जानवरों से भी बदतर करार दिया है। क्यों? क्योंकि जानवर के पास तो ये आला नेमत है ही नहीं, लेकिन इंसान को अल्लाह ने यह शरफ बख्शा और उसने इसकी कदर ना की। तो मेरे अजीज दोस्तों, कुरान से यह वाज़ह तौर पर सीख लिया कि इस्लाम और अकल एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि गहरे दोस्त हैं। इस्लाम अकल पर ताले नहीं लगाता, बल्कि उसे खोलता है। वो हमें सोचने से रोकता नहीं, बल्कि ना सोचने पर मलामत करता है। लेकिन यहां एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि इस्लाम जिस अकल की बात कर रहा है, क्या वो वही अकल है जिसे आज की दुनिया इस्तेमाल कर रही है? भाइयों, बस एक मिनट रुकिए। हमने और ये जाना कि दिल अगर बादशाह है तो अकल उसका वजीर है, और एक कामयाब जिंदगी के लिए इन दोनों का नेक होना जरूरी है। हमने ये समझा कि इस्लाम अकल पर ताले लगाने का नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की दावत देने वाला मजहब है। कुरान हमसे बार बार सवाल करता है, अफला ताक़िलून, यानी क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? और सबसे अहम बात, हमने ये सीखा कि अल्लाह के नज़दीक अकल इस्तेमाल ना करने वाले लोग जानवरों से भी बदतर हैं, और जहन्नमी हसरत करेंगे कि काश हमने अपने अकल से काम लिया होता। तो साबित हुआ कि इस्लाम और अकल दुश्मन नहीं, बल्कि गहरे दोस्त हैं। दोस्तों, अब जबकि हम ये जान चुके हैं कि इस्लाम अकल का सबसे बड़ा हमायती है, तो अब वक्त है इस सफर के सबसे दिलचस्प सवालात के जवाब जानने का। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अब हम जानेंगे कि लफ्ज अकल का असल मतलब क्या है और इसका सहरा में चलने वाले एक ऊंट से क्या गहरा ताल्लुक है। आगे हम ये भी समझेंगे कि क्या हमारा दिमाग यानी ब्रेन और हमारी अकल यानी इंटेलेक्ट
एक ही चीज है, या अकल दरअसल अल्लाह का वो सॉफ्टवेयर है जो वो हमारे दिमाग में डालता है? और सबसे अहम बात, हम अकल के उन 4 अजीम मकासद से पर्दा उठाएंगे जिनके लिए अल्लाह ने हमें ये नेमत अता की है। खुदा को कैसे पहचानें, वही को कैसे समझें, और नफ्स और अक्ल की जंग में फातिह कैसे बने। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब हम अक्ल की असल हकीकत को खोजने वाले हैं जनाब असद अली सियालवी से। जी अबू बकर, शुक्रिया। तो दोस्तों, लुग़वी माना अकल का मतलब है बांधना। किसी भी तसव्वुर को समझने का बेहतरीन तरीका उसके नाम के माना को समझना है। लफ्ज है अकल। ये अरबी जबान के मादे आइन, काफ, लाम से निकला है। इस मादे का बुनियादी और मरकजी माना है बांधना, रोकना या कैद करना। इसको समझने के लिए अरबों की जिंदगी से एक बेहतरीन मिसाल है। सहरा में जब कोई बद्दू अपने ऊंट से उतरता था तो वो उसे भटकने से बचाने के लिए उसके घुटने को एक रस्सी से बांध देता था। इस रस्सी को इकाल कहा जाता था। आज भी अरब लोग जो सर पे रुमाल के ऊपर काली रंग की रस्सी पहनते हैं उसे इकाल कहते हैं। ये इकाल क्या करता था? ये ऊंट को भागने, भटकने और गुम हो जाने से रोकता और बांधता था। इसी जड़ से लफ्ज अकल निकला है। तो लुग़वी एतबार से अकल क्या हुई? अकल वो अंदरूनी कुव्वत है, वो रूहानी रस्सी है जो इंसान को भटकने से रोकती है। ये इसे किस चीज से रोकती है? ये इसे जहालत में भटकने से रोकती है। ये इसे नफसानी ख्वाहिशात के पीछे अंधाधुंध भागने से रोकती है। ये इसे गुस्से, तकब्बुर और गलत कामों से बांधती है। तो जिस शख्स के पास अकल है वो दरअसल एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा हुआ है। और जिसकी अकल काम नहीं कर रही वो उस ऊंट की तरह है जिसकी रस्सी खुली हुई है और वो ख्वाहिशात के सहरा में भटक रहा है। ये उसकी सबसे बुनियादी और खूबसूरत तारीफ है। अस्तिलाही माना दिमाग और अकल में फर्क। अब आते हैं इसकी अस्तिलाही और गहरी तारीफ की तरफ, जहां हम दिमाग और अकल के फर्क को समझेंगे। जदीद साइंस कहती है कि सोचने का अमल दिमाग में होता है, जो खोपड़ी के अंदर एक मादी अज़ू या फिजिकल ऑर्गन है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस्लाम इसकी नफी नहीं करता, लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर इससे एक कदम आगे जाता है। दिमाग यानी ब्रेन, दिमाग एक हार्डवेयर की तरह है। यह एक इंतहाई पेचीदा और ताकतवर मशीन है। हर इंसान के पास यह मशीन मौजूद है। अकल यानी इंटेलेक्ट, अकल इस मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह वो नूर या सलाहियत है जो अल्लाह इस हार्डवेयर में डालता है। इसको यूं समझें, 2 कंप्यूटर बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसा दिमाग, लेकिन एक कंप्यूटर में बेहतरीन और अपडेटेड सॉफ्टवेयर है और दूसरे में या तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं या वायरस ज़्यादा है। कौन सा कंप्यूटर बेहतर काम करेगा? जाहिर है पहला वाला। इसी तरह 2 इंसानों के दिमाग की साख्त एक जैसी हो सकती है, लेकिन जिसके दिल और दिमाग में अल्लाह ने अकल का नूर डाला होगा, उसकी समझ, उसका फहम और उसका फैसला दूसरे से बहुत बेहतर होगा। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह, जो दिल और अकल के अमराज के सबसे बड़े माहिर समझे जाते हैं, फरमाते हैं कि अकल एक नूर है जो अल्लाह बंदे के दिल में डालता है, जिससे वो हक और बातिल, नफा और नुकसान और अच्छे और बुरे में फर्क करने के काबिल हो जाता है। गौर कीजिए, इमाम गज़ाली ने अकल को दिमाग का नहीं बल्कि दिल का नूर करार दिया है। यह कुरान के इस तसव्वुर के ऐन मुताबिक है, जहां सोचने और समझने का मरकज दिल को भी कहा गया है। उनके पास दिल है मगर वो उनसे समझते नहीं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 179। इसका मतलब यह है कि हकीकी अकल या दानिश सिर्फ दिमागी जहानत का नाम नहीं, बल्कि यह दिल की पाकीज़गी और रूहानी बसीरत से जुड़ी हुई है। तो आज हमने अकल की दोहरी हकीकत को समझा। जाहिरी तौर पर यह वो ताकत है जो हमें बुराई और जहालत से बांधती और रोकती है। बातनी तौर पर यह एक खुदाई नूर है, दिमाग का सॉफ्टवेयर है और दिल की बसीरत है जो हमें हक और बातिल में फर्क करना सिखाती है। यह सिर्फ दिमागी हिसाब किताब का नाम नहीं, बल्कि रूहानी फहम और फरासत का नाम है।
हजरात, हमने जाना कि ये सिर्फ दिमागी जहानत नहीं बल्कि एक रूहानी नूर है जो हमें बुराई से रोकने और हक को पहचानने की सलाहियत अता करता है। अब हमारे सफर का अगला मंतकी सवाल यह है कि अल्लाह ने हमें ये अजीम नेमत, ये कीमती आला दिया क्यों है? जिस तरह हर मशीन का एक मकसद होता है, हर अजू का एक काम होता है, इसी तरह अकल का भी एक मकसद और उसके कुछ बुनियादी काम है। अगर हम अकल को उसके असल मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें तो ये ऐसा ही है जैसे कोई हीरे से अखरोट तोड़ने लगे। आइए आज हम इस्लाम की रोशनी में अकल के इन 4 बुनियादी मकासद को समझते हैं जिनके लिए उसे तख्लीक किया गया है। पहला और बुनियादी मकसद खालिक की पहचान, मार्फते इलाही। अकल का सबसे पहला, सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद अपने बनाने वाले, अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानना है। अल्लाह ताला ने इंसान को बगैर पहचान के अपनी इबादत का मुकल्लफ नहीं बनाया। उसने पूरी कायनात को एक खुली किताब की तरह हमारे सामने रख दिया और अकल को वो आंख अता की जिससे इस किताब को पढ़ा जा सके। जब अकल इस वसीओ अरीज कायनात को देखती है जिसमें अरबों कहकशाएं हैं तो वो पुकार उठती है कि इतना बड़ा निजाम खुद बखुद नहीं बन सकता, इसका कोई बनाने वाला है। जब अकल जमीन पर जिंदगी की पेचीदगी को देखती है, एक छोटे से बीज से एक देवकामत दरख्त के निकलने का मुशाहिदा करती है, तो वो कहती है कि इसके पीछे कोई अजीम हिकमत और कुदरत काम कर रही है। जब अकल खुद इंसान के वजूद पर गौर करती है, आंख का कैमरा, दिल का पंप, दिमाग का कंप्यूटर, तो वो सजदे में गिर जाती है कि इसे बनाने वाला कितना बड़ा फनकार और कितना बड़ा साइंसदान है। मशहूर मकूला है, द वॉच प्रूव्स द वॉच मेकर। घड़ी अपने बनाने वाले का सबूत है। अकल का काम कायनात की इस घड़ी को देखकर उसके बनाने वाले तक पहुंचना है। इसीलिए कुरान बार बार कहता है, अफला यंजुरूना अफला यतफक्करूना, क्या ये देखते नहीं, क्या ये गौर नहीं करते? दूसरा मकसद वही को समझना, फहमे दीन। जब अकल अपने खालिक को पहचान लेती है तो उसका दूसरा काम शुरू होता है, वो ये कि अब इस खालिक ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए जो हिदायतनामा यानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजा है, यानी कुरान और सुन्नत, उसे समझा जाए। अकल वही की मोहताज है। अकल हमें यह तो बता सकती है कि खुदा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि उस खुदा को राजी कैसे करना है, उसकी इबादत कैसे करनी है और जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या है। इसके लिए उसे वही यानी रेवलेशन की रोशनी की जरूरत है। दूसरी तरफ वही को समझने, उसकी गहराइयों में उतरने, उसके अहकामात की हिकमत को जानने और उसे अपने जमाने पर लागू करने के लिए अकल की जरूरत है। इस्लाम में अकल और वही एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि गहरे दोस्त हैं। वही सूरज की तरह है और अकल आंख की तरह है। अगर सूरज ना हो तो आंख देख नहीं सकती और अगर आंख ना हो तो सूरज का कोई फायदा नहीं। बस अकल का दूसरा बड़ा काम अल्लाह के कलाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बेहतरीन तरीके से समझना है। तीसरा मकसद नफ्स को काबू करना, तज़किया नफ्स। अकल का तीसरा और इंतहाई अहम मकसद वही है जो उसके लुग़वी माना में पोशीदा है, यानी बांधना। किसको बांधना? अपने नफ्स से अम्मारा को। इंसान के अंदर 2 बड़ी कुव्वतें हैं, नफ्स यानी डिजायर जो उसे ख्वाहिशात और फौरी लज्जतों की तरफ खींचता है, और अकल जो उसे अच्छे और बुरे और फौरी लज्जत और दायमी फायदे के फर्क को समझाती है। नफ्स कहता है यह हराम काम कर लो, इसमें बहुत मजा है। अकल उसे रोकती है और कहती है ठहर जाओ, यह मजा चंद लम्हों का है लेकिन इसकी सजा दायमी है। नफ्स कहता है सुबह नमाज के लिए मत उठो, नींद में बहुत सुकून है। अकल उसे झंझोड़ती है और कहती है यह सुकून आर्जी है, उठ जाओ, अपने रब को राजी करने में हकीकी और दायमी सुकून है। एक कामयाब इंसान वो है जिसकी अकल उसके नफ्स पर हाकिम हो और नाकाम इंसान वो है जिसका नफ्स उसकी अकल पर हाकिम हो। बस अकल का एक बड़ा काम नफ्स की बेलगाम ख्वाहिशात पर लगाम डालना है और उसे शरीयत के दायरे में बांध कर रखना है। चौथा मकसद दुनियावी मामलात में तवाजुन, तदबीर माश। इस्लाम रहबानियत का दीन नहीं, वो हमें दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं देता। अकल का चौथा काम दुनियावी मामलात को बेहतरीन और मुतवाजन अंदाज में चलाना है। अल्लाह ने हमें अकल दी ताकि हम हलाल तरीके से रिस्क कमा सकें, ताकि हम इल्म हासिल करें, नई चीजें ईजाद करें और इंसानियत की भलाई के लिए काम करें, ताकि हम इंसाफ पर मबनी एक बेहतरीन माशरा कायम कर सकें,
ताकि हम अपने खानदान, अपने काम और अपनी इबादत में एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम कर सकें। शर्त सिर्फ यह है कि ये तमाम दुनियावी मामलात दीन के ताबे हों। अक्ल जब दुनिया के लिए काम करे तो उसकी नजर आखिरत पर होनी चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, 1 मिनट बस आइए तेजी से नजर डालते हैं कि लफ्ज अक्ल का असल मतलब है बांधना, यानी वो रूहानी रस्सी जो हमें नफसानी ख्वाहिशात और गुनाहों में भटकने से रोकती है। हमने ये भी जाना कि दिमाग अगर एक हार्डवेयर है तो अक्ल अल्लाह का अता करदा वो सॉफ्टवेयर या नूर है जो हमें हक और बातिल में फ़र्क करना सिखाता है। फिर हमने ये समझा कि अल्लाह ने हमें अक्ल 4 अजीम मकासद के लिए अता की है। पहला, कायनात में गौर करके खालिक को पहचानना। दूसरा, कुरान और सुन्नत यानी वही को समझना। तीसरा, अपने नफ्स पर काबू पाना। और चौथा, दुनिया और आखिरत के मामलात में तवाज़न कायम करना। और सबसे अहम बात, हमने ये सीखा कि अक्ल और वही दुश्मन नहीं बल्कि सूरज और आंख की तरह दोस्त हैं जो मिलकर ही हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, ये जानने के बाद कि अक्ल क्या है और इसका मकसद क्या है, अब हम इस सफ़र के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां हम अक्ल की किस्मों को समझेंगे। तो अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि अक्ल माश यानी दुनियावी जहानत और अक्ल माद यानी रूहानी दानिश में क्या फ़र्क है। आगे हम ये भी समझेंगे कि एक अक्ल हमें चांद तक पहुंचना सिखाती है, जबकि दूसरी अक्ल हमें जिंदगी का मकसद बताती है। एक अक्ल हमें सिखाती है कि काम कैसे करना है और दूसरी बताती है कि क्यों करना है। और सबसे अहम बात, हम ये देखेंगे कि इस्लाम इन दोनों में तवाज़न कायम करने का क्या खूबसूरत फार्मूला देता है, ताकि हम एक इंसान कामिल बन सकें जो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हम दुनियावी जहानत और रूहानी हिकमत के राजों से पर्दा असद अली सियालवी उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने 2 तरह की अक्ल से नवाजा है। ये दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन इनका दायरा कार और मकसद अलग अलग है। अक्ल माश यानी दुनियावी जहानत और अक्ल माद यानी आखिरत की दानिश। आइए इन दोनों को आसान मिसालों से समझते हैं। पहली किस्म अक्ल माश यानी कैसे की अक्ल। अक्ल माश वो अक्ल है जिसे हम आम तौर पर जहानत यानी इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका ताल्लुक दुनियावी मामलात, मादी उलूम और ज़ाहिरी असबाब को समझने से है। ये वो अक्ल है जो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाती है। ये हमें बताती है कि एक अच्छा बिजनेस कैसे करना है, एक अच्छी गाड़ी कैसे बनानी है, एक इमारत का नक्शा कैसे तैयार करना है। ये दुनिया में जिंदा रहने, तरक्की करने और मसाइल को हल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसकी मिसाल एक बहुत ही ज़हीन साइंसदान, एक कामयाब बिजनेसमैन या एक माहिर इंजीनियर, ये सब लोग अपनी अक्ल माश को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अक्ल हमें कैसे के जवाबात देती है। इसकी हद क्या है? ये अक्ल मादी दुनिया से आगे नहीं देख सकती। ये हमें चांद तक पहुंचा सकती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि जिंदगी का मकसद क्या है। ये हमें एटम बॉम्ब बनाना सिखा सकती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इसे इंसानों पर गिराना सही है या गलत। इसका दायरा कार क्या, कब और कैसे तक महदूद है। दूसरी किस्म अक्ल माद यानी क्यों की अक्ल। अक्ल माद वो अक्ल है जिसे हम आम तौर पर दानिश, हिकमत या बसीरत कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका ताल्लुक जिंदगी के गहरे और बातनी सवालात से है। ये वो अक्ल है जो हमें बताती है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद हयात क्या है, मरने के बाद क्या होगा, क्या सही है और क्या गलत है, अल्लाह की रिजा किस चीज में है। ये अक्ल हमें क्यों के जवाबात देती है। इसकी मिसाल एक अल्लाह का वली, एक हकीम या एक ऐसा आम इंसान जिसका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो सकता है कि उसके पास दुनियावी डिग्रियां ना हो, लेकिन वो जिंदगी की हकीकत को बड़े बड़े फलसफियों से बेहतर समझता है। इसकी वुसअत क्या है? ये अक्ल दुनियावी दुनिया से आगे देखती है।
ये दुनिया के हर काम को आखिरत के तराजू में तोलती है। ये सिर्फ फौरी फायदे को नहीं बल्कि अबदी अंजाम को देखती है। इस्लाम का मुतालबा, तवाज़ुन और तरजीह। अब सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस्लाम इनमें से किसी भी अक्ल का दुश्मन नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि अक्ल माश हासिल ना करो, बल्कि वो तो इल्म हासिल करने को फ़र्ज करार देता है। इस्लाम का मुतालबा सिर्फ ये है कि अपनी अक्ल माश को अक्ल माद के ताबे रखो, अपनी दुनियावी जहानत को अपनी रूहानी दानिश के मातहत रखो, दुनिया के कैसे को आखिरत के क्यों से जोड़ दो। साइंस पढ़ो लेकिन इस नीयत से कि तुम अपने रब की निशानियों को पहचानोगे। बिजनेस करो लेकिन इस नीयत से कि तुम हलाल कमाकर अल्लाह की राह में खर्च करोगे। ताकत हासिल करो लेकिन इस नीयत से कि तुम इंसाफ कायम करोगे। जब इंसान की ये दोनों अक्लें मिलकर काम करती हैं और दुनियावी अक्ल आखिरत की अक्ल की रहनुमाई में चलती है तो वो इंसान कामिल बनता है। वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी सुरखरू होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने सफ़र अक्ल की पहली किस्त में अक्ल की अहमियत, उसकी तारीफ, उसके मकसद और उसकी दो बड़ी अक़साम को समझा। ये सफ़र की बुनियाद थी। इंशाअल्लाह अगली किस्तों में हम इन मौज़ूआत पर मज़ीद गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि अक्ल और वही का रिश्ता क्या है, अक्ल की हुदूद क्या है और अक्ल और नफ्स की जंग में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। दुआ है कि अल्लाह हमें अक्ल माश और अक्ल माद दोनों के नूर से मुनव्वर फरमाए और हमें उनमें तवाज़ुन कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।